आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं धर्मेश एकेडमी में। हूं आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को स्टार्ट किया था। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें हमने दो तरीक़ों से हमने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को लिखना सीखा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला था और डैश फार्मूला था। उन दोनों को हमने तफसीलन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज फिर से हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो वही है, हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल फार्मूलास। हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखकर क्या समझते हैं और दी हुई कंडीशंस पर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला या डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हमने डिस्कस किया, ये हो चुका हमारा। दूसरा, डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी हो चुका। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इन दोनों इस लेक्चर का जो इसमें हमने इन दोनों को डिस्कस किया उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी ये जो डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला था हमारा वो एक्सपेंडेड था, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला था। ठीक है, तो उसको अब हम लिखेंगे कंडेंस करके, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो बच्चे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम एलिमेंटल सिंबल तो इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंटल symbol of atoms involved in molecules are used, molecules are used। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनमें हम जो है उनके एलिमेंटल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डैश फार्मूला की तरह अब हम जो है उनको डैश से आपस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम दो तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो मैं पहले इनको क्लासिफाई करता हूँ। देन कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम दो तरह से लिखते हैं। एक हम लिखते हैं, पहले जो डिस्कस करेंगे, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले हम चलो इसको देखते हैं। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम दो तरह के फार्मूला दो तरीकों से लिखते हैं। एक है पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इस पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट with each other, carbon atoms in chain are joined with each other by line, उसको आप डैश कहें या आप उसको कहें बॉन्ड। जितने भी कार्बन हैं चेन में उनको जो है हम लाइन से जो है या बॉन्ड के ज़रिए से एक दूसरे से जोड़कर दिखाएंगे। जैसे सपोज एक है, हम प्रोपेन के लिए या लिखें, मतलब तीन हमारे पास कार्बन हैं, तो तीनों कार्बन्स को, या चार कार्बन हैं तो चारों कार्बन्स को हमने डैश के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जोड़ा। चार हैं तो चार को जोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीक़ों से जोड़ते हैं, 1 2 3। यानी चेन की शेप जैसे भी है, कार्बन्स को आप लोग लाइन के ज़रिए से जोड़ें। ठीक है, देन दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, the other atoms are written immediately after carbon
बाकी जो एटम्स हैं उनको जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड है उस कार्बन के साथ इमीडिएटली लिखते हैं विदाउट एनी लाइन। अब उनके लिए हम लाइन ड्रा नहीं करेंगे। तो अब प्राइमरी कार्बन है तो नॉर्मली प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अल्केन्स में आते हैं? 3 हाइड्रोजन। तो हम इसमें लिखेंगे CH3, इधर लिखें या इधर लिखें। देन ये सेकेंडरी कार्बन है तो CH2, ये CH2, ये प्राइमरी है CH3। तो ये हो गया आपके पास ब्यूटेन का कंडेंस यानी पार्शली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह से जो है इसमें देखें, प्राइमरी है 3 हाइड्रोजन, टर्शरी है 1 हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी है 3 हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी है 3 हाइड्रोजन। तो ये जो है ब्यूटेन के 2 पॉसिबल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे 4 कार्बन वाली चेन के, दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हो गया इनका पार्शली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसी तरह इसका दूसरा टाइप भी डिस्कस करने के बाद फिर हम मजीद एग्जांपल्स के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया पार्शली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास फुली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पार्शली में हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स शो करते थे। अब फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करते हैं? एटम्स अटैच्ड विथ ईच अदर, एटम्स अटैच्ड विथ ईच अदर, ईच अदर, जो एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं आर रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कार्बन, आफ्टर द फर्स्ट कार्बन। बस जितने भी एटम जैसे भी अटैच्ड हैं, लेकिन हम जो है उन सबको फर्स्ट कार्बन को लिखने के बाद उसी कार्बन के साथ जोड़ जोड़कर सबको लिखते हैं बगैर किसी लाइन के। एक इंफॉर्मेशन इसमें हम एक जो है चीज आपने ध्यान में रखनी है, दी सब्स्टिट्यूएंट्स, दी सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्रांच अगर हो आपके पास आर रिटर्न, दी सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटर्न इन पेरेंथेसिस। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम किस में लिखते हैं? पेरेंथेसिस में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट लगाकर उस ब्रैकेट के अंदर हम उन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं अगर वो ब्रांच फॉर्म में मौजूद हैं तो। दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। ब्यूटेन का लेके आए पहले, ये था पार्शली कंडेंस। अब इसी पार्शली कंडेंस ब्यूटेन का अगर हम फुली कंडेंस लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? पहले केस का देखें, CH3 पहले वाले का, इसी का देखें, इसको स्ट्रक्चर 1 बोला, इसको मैंने स्ट्रक्चर 2 बोला, या ये कंपाउंड 1 ये कंपाउंड 2, तो 1 वाले का देखें CH3, देन सिंपली CH2 CH2 CH3। दिस इज द फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ N-ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह आप आइसोब्यूटेन को देखें तो क्या है? CH3 CH, ये अब देखें ये जो CH है इसके साथ कितने CH3 से? 3 CH3 से। तो आप सिंपली CH3 के साथ कितने CH? 3, तो तीनों को ब्रैकेट में लिखें, CH3 पैरेंथेसिस में 3 लिखा, तो इसका मतलब इस CH के साथ ये तीनों CH3 डायरेक्टली क्या है? अटैच्ड है। या आप इसको इतना ज़्यादा कंडेंस नहीं करना चाहते हैं, इस पूरी चेन को ऐसे ही लिख दें, CH3 CH3। अब ये जो ब्रांच वाला है ये चाहे आप इसमें पैरेंथेसिस लगा के लिखें या इसमें पैरेंथेसिस लगाकर इसको ट्वाइस कर दें, तो मतलब क्या हो जाए? इस कार्बन के साथ एक CH3 ब्रांच में भी मौजूद है। ठीक है, तो दिस इज द वे टू राइट द फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। एक आध जो है एग्जांपल्स की मदद से जो है हम इस कंसेप्ट को मजीद एलेबरेट करते हैं। ठीक है, तो इससे छोटे इथेन वगैरह और प्रोपेन वगैरह में ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम उन केसेस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आप लोग खुद कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, पेंटेन के केस में जाते हैं हम सीधे। पेंटेन के केस में तो कितने कार्बन? 1 2 3 4
इसका फार्मूला तो आपको पता है C5H12, ठीक है। तो बच्चे पेंटेन के केस में अगर आप देखें तो पहले ये होगा हमारे पास पार्शियली कंडेंस ना, पीसी में लिख देता हूँ पार्शियली कंडेंस, क्योंकि कार्बन टू कार्बन हमने बॉन्ड्स लगाए हैं, तो बाकी हाइड्रोजन्स को आप लगाते जाएं। फर्स्ट केस के हाइड्रोजन्स को मैं इस तरफ लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उस तरफ ना लगाएं तो ना लगाएं। 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, देन इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के सेकेंडरी है तो 2 कार्बन, देन प्राइमरी है 3 कार्बन। ये हो गया आपके पास एन पेंटेन। ये क्या हो गया? एन पेंटेन। अब इसके जो है 2 और पॉसिबल तरीके भी हैं इस चेन को लिखने के, तो एक ये भी हो सकता है, और इसका अब फुली कंडेंस भी लिख के चलते हैं आगे। इसका फुली कंडेंस कैसे लिखेंगे? बस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लाइन को आपने क्या करना है? हटा देना है। CH3 CH2 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 CH3, ये इसका फुली कंडेंस्ड हो गया। इसी तरह इसी पेंटेन का एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो 4 को हमने सीधे लिख दिया और 1 को हमने ब्रांच में लिख दिया। ये भी इसका क्या है? पीसी है, यानी पार्शियली कंडेंस्ड है, ठीक है। फिर से आप हाइड्रोजन्स डाल दें, 3 हाइड्रोजन, प्राइमरी था, अब देखें ये टर्शरी है, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन से, तो टर्शरी है तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ये हो गया इसका पार्शियली कंडेंस। अब इसी का आप फुली कंडेंस लिख दें, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट माने या आप इसको सब्स्टिट्यूएंट माने, तो ये दोनों इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? CH3 का ट्वाइस, दोनों सेम है, CH3 का ट्वाइस, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक मेन चेन का हिस्सा है, तो CH3 का ट्वाइस किसके साथ जुड़े हुए हैं? CH, देन CH2, देन CH3। आई होप आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो आप इस तरह ड्रा करना सीखें, और इस तरह आए तो आप इस तरह लिखना सीखें। अगर इस तरह है तो इसका मतलब ये है कि आपकी चेन ऐसे CH के साथ आपने 2 CH3 को अलग अलग करके डाल देने हैं। प्रैक्टिस आखिर में एक करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट होगा हमारा C C C। अब फिर 2 कार्बन्स को हमने ब्रांच पे लगा दिए, ठीक है। ये तीसरा इसका स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल है। तो CH3 प्राइमरी है, CH3 CH3 CH3, अंदर टर्शरी है तो कोई हाइड्रोजन इसको नहीं मिलेगा। अब इसका लिखें, ये तो हो गया इसका, ये फुली कंडेंस था इसका, ठीक है। तो ये इसका पार्शियली कंडेंस था, तो अब इसका फुली कंडेंस लिखें, तो ये सेंटर वाला कार्बन यू रहा, बाकी ये सारे जो है आप यू लिख सकते हैं, CH3 का 4। इसका मतलब क्या हो गया? 4 CH4 ग्रुप्स इस एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। दिस इज फुली कंडेंस। फिर भी ऑकवर्ड लगता है तो आप क्या करें, या आप इस तरह करें, इस एक को स्ट्रेट को चेन माने, CH3, ठीक है, C। अब इन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को आप पैरेंथेसिस में लिखें, CH3 का ट्वाइस, देन आप लिखें CH3। ऐसे लिखें तब भी बात ठीक है, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका फुली कंडेंस का यही है। दिस इज फुली कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चल अब फिर एक जो है हम फुली कंडेंस लिखते हैं, फिर उसका पार्शियली कंडेंस लिखने की कोशिश करते हैं। अब तक की सारी एग्जांपल्स में हमने पार्शियली कंडेंस लिखा, फिर उसका फुली कंडेंस लिखा। अब हम पहले फुली कंडेंस लिखते हैं, फिर हम उसका पार्शियली कंडेंस लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक लिखेंगे हम, सपोज CH3 CH का ट्वाइस, CH2 CH, सॉरी इसमें ट्वाइस H नहीं आएगा, CH, फिर से CH3, देन CH2 CH3। सपोज ये है हमारे पास, ठीक है। चले जी, हमने एक जो है कंडेंस जो है फार्मूला लिखा। अब इसका देखते हैं, फुली कंडेंस लिखा, अब हम इसका पार्शियली कंडेंस लिखने की कोशिश करते हैं। CH3 है, लिखते
CH3 लिख दिया, फिर C है। अब इस C के साथ 2 पैरेंथेसिस में है, जो पैरेंथेसिस में है इनको आप ब्रांच में लगा दें। लगा दिया, दोनों को ब्रांच में लगा दिया। देन आगे क्या है, CH2, देन CH है लिखें आप, फिर एक पैरेंथेसिस में जो है इसको आप ब्रांच में लगा दें, देन CH2, देन CH3। तो इस तरह से जो है आप किसी भी फुली कंडेंस फार्मूले से आप जो है पार्शली कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं। आई होप आप जो है फुली कंडेंस और पार्शली कंडेंस को पूरी तरह से समझ पाए, और अगर आपको एक स्ट्रक्चर मिले तो आप उसकी मदद से आप दूसरा स्ट्रक्चर इजीली लिख सकेंगे। इसी तरह डबल बॉन्ड है तो नो डाउट आप जो है फुली कंडेंस है तो भी जो है आप डबल बॉन्ड लगा दें, ना भी लगा दे तो फिर आपको वैलेंसी जहाँ कम पड़ेगी वहाँ पर आप लोग ऑटोमेटिकली जो है कार्बन पे डबल बॉन्ड आप डाल देंगे। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जो है चलो जी, इसी में हम आपको डबल बॉन्ड वाला भी करवा देते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले को हम उठाते हैं। सपोज यूँ था CH3 का ट्वाइस CH2। अब यहाँ पर मैं C के साथ CH3 लगा देता हूँ, देन CH2, देन CH लगा देता हूँ, देन मैं लगा देता हूँ CH3। ये हमारे पास एक कंडेंस फार्मूला है। ठीक है, फुली कंडेंस है। अब आप इसका जो है पार्शली कंडेंस लिखें, तो लिखें सबसे पहले ये CH3, ठीक हो गया। देन C के साथ 2 हैं, लगा दें CH, यहाँ पर 3 होना चाहिए पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, CH3, 2 हैं तो दोनों लिखें ब्रांच में। देन ये स्ट्रेट वाला लिखा CH2, देन कार्बन C अकेला है उसके साथ एक ब्रांच है, चलो लिखें। देन ये इसको ब्रांच में लाया तो ये CH है, देन CH3। अब जरा देखें यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 3, एक कम है, इस कार्बन में भी एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन 3 तो कम है। तो आप यहाँ पर क्या डाल दें, आप डबल बॉन्ड डाल देंगे सीधे सीधे। जहाँ वैलेंसी कम होगी वहाँ पर आप क्या डाल देंगे, डबल बॉन्ड डाल देंगे। तो ये देखें आप यहाँ पर, हालांकि कंडेंस फार्मूले में आपको कोई डबल बॉन्ड नज़र, फुली कंडेंस में कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने इनका पार्शली कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रा किया तो आपको पता चला कि आपके पास 2 कार्बन्स में वैलेंसी कम है, तो आपने वहाँ पर क्या ड्रा किया, डबल बॉन्ड को ड्रा किया। नहीं तो फिर आप जो है डबल बॉन्ड, आप कंडेंस फार्मूले में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो फुली कंडेंस फार्मूले में भी आप डबल बॉन्ड जहाँ भी आपको लगे आना चाहिए तो आप वहाँ पर आप डबल बॉन्ड डाल दीजिएगा। इसी का कंडेंस फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। CH3 का ट्वाइस CH2 C, यहाँ पर आप CH3 डाल दें ब्रैकेट में, देन डबल बॉन्ड आप CH, आप CH3, ऐसे भी अगर आप लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया बच्चे। तो होपफुली जो है आप कंडेंस फार्मूलाज और में पार्शली कंडेंस और फुली कंडेंस फार्मूलाज को आसानी से कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब देने। तो थैंक यू वेरी मच।